सत श्री अकाल स्टूडेंट्स अज साडा एप्लीकेशन डेरीवेटिव के उपर सैकेंड लैक्चर है तो असी बेटा ये एक्सरसाइज करते पे फस्ट टॉपिक साडा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के उपर। तो लास्ट लैक्चर के आप कुछ दो टाइप के सम्स की सी, अज भी आप कंटिन्यू करने अगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ होर जो टाइप्स रहिंदियां ने इस रिलेटेड अज के लैक्चर में आप उन्होंने डिस्कस करांगे तो कोशिश करांगे कि सारिया टाइप्स साड़ी जड़ियाँ ने अज हुण बाईस दियाँ कवर हो जान। ठीक है जी, स्टार्ट करते जी अपने अज के फस्ट सम तो। इस सम च क्या आना जी, दी लेंथ एक्स ऑफ आ रैक्टेंगल इज़ डिक्रीजिंग। लेंथ जी वो एक्स दी हुई आ की करती पई है, डिक्रीज़ करती पई है। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड, और 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड के हिसाब न डिक्रीज़ करती पई है। सब तो पहला बेटा देखो जो सानू चीज़ गिवन होंदी आ आप लिख लैनी होंदी। सब तो पहली लाइन से एक चीज़ क्लीयर हो गया कि जी रैक्टेंगल आ उहदी लेंथ एक्स हैगी आ, वो डिक्रीज़ करती पई आ किन्नी 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड, मतलब कि विद रिस्पैक्ट टू डिक्रीज़ करती पई है टाइम दे। इट मीन सानू की गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी। सब तो पहला गिवन हुण डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन हैगा 2, डिक्रीज़ करता पे की लिखेंगे मैं -2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। नैक्सट एंड दी विड्थ वाई इज़ इनक्रीजिंग, जी विड्थ आ वो की करती पई है इनक्रीज़ करती पई है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड। सेम जिन्नी एक्स डिक्रीज़ हो रही है उन्नी वाई की है इनक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब वाई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई सानू गिवन विद रिस्पैक्ट टू टाइम ही है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड ही है, बट इनक्रीज़ हो रहा है करके उन्होंने लिखते हैं आप पॉजिटिव लिखांगे। ठीक है जी। नैक्सट कहते हैं कि वैन एक्स इज़ इक्वल टू 12 एंड वाई इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। जे एक्स की वैल्यू 12 लैके चलते हैं तो वाई 5 लैके चलते हैं, दैन दसो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करो कि पैरीमीटर का, मतलब पैरीमीटर कितना चेंज होएगा जे एक्स 12 तो वाई 5 फाइंड करेंगे। सैकेंड पार्ट एरिया ऑफ आ रैक्टेंगल, एरिया जोड़ा है वो कितना चेंज होएगा जे अं एक्स 12 तो वाई फाइंड करेंगे। सब तो पहला तो बेटा इदा कि आप पैरीमीटर जोड़ा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना 12 एक्स तो वाई 5 के उपर, फिर एरिया का किमें करेंगे। सब तो पहला आप पैरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए ए पार्ट के पैरीमीटर नू पी नाल डिनोट करते हैं। रैक्टेंगल का पैरीमीटर की होंदा 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रैथ, तो साढ़े को लेंथ हैगी इत्थे एक्स तो ब्रैथ विड्थ सेम ही अपन कहने वाई। साडा पैरीमीटर क्या आ गया 2 टाइम एक्स प्लस वाई आ गया। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर फाइंड करना हुण किहदे विद रिस्पैक्ट टू करांगे, वो सानू जो वैल्यू गिवनस ने उतों क्लीयर हो रहा। जो वैल्यू गिवन ने एक्स तो वाई साडे कोल जो एज है रैक्टेंगल दे वो विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज हो रहा, तो पैरीमीटर विद रिस्पैक्ट टू आप टाइम ही रेट ऑफ चेंज चैक करांगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू टी। जे टी दे विद रिस्पैक्ट डिफरेंशिएट करांगे साडे कोल की बनेगा जी, ये डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू कॉन्सटेंट है इधर रहन देंगे एक्स आ गया डी एक्स अपॉन डी टी, वाई की डिफरेंशिएट आ गई डी वाई अपॉन डी टी, बिकॉज विद रिस्पैक्ट टू टी करते पे हैं एक्स तो वाई की क्या आएगी डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी। हुण रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर का फाइंड करना, साढ़े को राइट साइड पर वैल्यू क्या आ गई डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, तो साढ़े कोल दोनों वैल्यू गिवन ने सबस्टिट्यूट कर दो। डी एक्स अपॉन डी टी -2 इक्वल है, डी वाई अपॉन डी टी 2 इक्वल है, पुट कर दो इतने -2 + 2 की हो गया 0, तो 2 × 0 इज इक्वल टू क्या आ गया साढ़े को आंसर 0 आ गया। कहते रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर विद रिस्पैक्ट टू टाइम एक को आ गया जी 0 दे। हुण दी कहोगे कि सर उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ सानू पैरीमीटर का फाइंड करने वास्ते क्या सी कि उपर एक्स 12 तो वाई 5 दे। पहले तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर विद रिस्पैक्ट टू टाइम की वैल्यू फाइंड करनी सी, जो साढ़े को वैल्यू आती बा वो एक्स 12 तो वाई 5 पुट करना सी, बट साढ़े को इतने आई 0 गया, इस करके एक्स 12 पुट करो चाहे वाई 5, साढ़ा आंसर की रहेगा 0 का 0 ही रहेगा। तुसीं इहनूं इवें लिख सकते जे कि डी पी अपॉन डी टी एक्स 12 तो वाई 5 तो की साढ़े को आएगा 0 ही आएगा। अगे ना एरिया क्या जी, हुण एरिया आप फाइंड कर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करिए पहला जी। बी पार्ट एरिया मैं ए ना डिनोट कर लेना,
नोटेशनस जो मर्जी लै सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ले लो, बस वो नोटेशन नहीं लैनी है जी साढ़े को ऑलरेडी समझ यूज़ हो रही हूँ। एरिया होंगे साढ़े को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, दैट इज़ एक्स मल्टीप्लाई वाई आएगा जी। ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर दिया आप फिर इनू जी विद रिस्पैक्ट टू टी ही करांगे, डी ए अपॉन डी टी की आ गया जी, एक्स एज इट इज़, वाई दी आ गई डी वाई बाई डी टी, इतने यू इंटू वी रूल अप्लाई होएगा, प्लस वाई एज इट इज़, एक्स की आ गई डी एक्स अपॉन डी टी। कर दो वैल्यू सबस्टिट्यूट जी, डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़, डी वाई बाई डी टी ये साढ़े कोल किहदे इक्वल है जी 2 दे इक्वल, तो डी एक्स अपॉन डी टी साढ़े कोल किहदे इक्वल है -2 दे इक्वल। चलो जी वैल्यू पुट करिए आप, डी एक्स अपॉन डी टी -2, तो डी वाई बाई डी टी साढ़े कोल 2 हैगा, जे आप इतने सबस्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, डी वाई बाई डी टी जगह साढ़े कोल आ गया जी 2 सेंटीमीटर, इतने 2 आ गया, प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी साढ़े को रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कितना है -2, ये साढ़े कोल आ गया जी 2x - 2y दी। बट उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पैक्ट टू टाइम कि उपर क्या सी, सानू वैल्यू कि उपर की उन्होंने वैन x 12 देखो एंड y 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दैन आप इतने की पुट करा, x नू 12 पुट करा तो वाई पुट करा 5 सेंटीमीटर, साढ़े को रेट ऑफ चेंज हो किया गया एरिया का 2 इंटू एक्स 12 -2 इंटू वाई आ गया 5, 12 टू आ गया साढ़े को 24 -10 इज़ इक्वल टू साढ़े को आंसर क्या आ गया जी 14। इतने बेटा आप लिखांगे 14, हुण एरिया गल की है लिखांगे सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। ठीक है, यूनिट नाल जरूर मैंशन करने, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। इतने साढ़े कोल पैरीमीटर की गल सी, पैरीमीटर साढ़े कोल ते एक लेंथ ही होएगी ना, ये आएगा 0 सेंटीमीटर पर सैकेंड। ठीक है, ये साढ़ा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पैक्ट टू टाइम एट एक्स इक्वल 12 एंड 5 एंड पैरीमीटर एट एक्स इक्वल 12 एंड वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज 0 सेंटीमीटर पर सैकेंड। क्लीयर जी, नैक्सट टाइम करते जी। नैक्सट टाइम देखिए जी, the two equal sides of an isosceles triangle, triangle केड़ी है जी isosceles with fixed base, base की है जी इहदा fixed है, दो साइड इक्वल्स ने, हम पता भी ट्रायंगल isosceles है, दो साइड इक्वल होंदियां उहदियां, जिहड़ा बेस फिक्स है, बेस नूं की मन्निया इन्होंने b, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। हुण इत्थे डिक्रीज की हो रहा देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वल साइड्स ने ट्रायंगल दियाँ वो डिक्रीज हो रही हैं, जिन्हों का बेस फिक्स है तो वो इक्वल साइड्स ने उन्होंने डिक्रीजिंग रेट की है 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड, कि हर एक सैकेंड मान लो 3 सेंटीमीटर जी घट रही है। जे मान लो कहते एक ट्रायंगल आ, वो जी इक्वल साइड्स ने उन्होंने आप 1 सैकेंड 3-3 सेंटीमीटर घटाने, दैन जोड़ा वो एरिया है वो कितनी तेज़ी नाल जो डिक्रीज होंगे, आप डिक्रीजिंग रेट चैक करना है एरिया का। ठीक है, कि जे आप साइड्स जड़ियाँ ने उन्होंने 1 सैकेंड 3 सेंटीमीटर घटाने तो एरिया फिर 1 सैकेंड कितना जोड़ा वो घटेगा। देखो पहली गल जो उन्होंने सानू ये फाइंड करने वास्ते कहा कि एरिया कितना डिक्रीज होएगा, ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फाइंड करना है एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वो साढ़े कोल काहदे विच आऊगा नैगेटिव दे विच। एक सानू नाल होर चीज़ गिवन दी उन्होंने कि हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग, आप एरिया चैक करना कितना डिक्रीज होएगा कदों, वैन इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। जिदा सानू हर एक सम च उन्होंने एक्स की वैल्यू गिवन दी होंगी ना कि एक्स इन्ना होएगा तो फिर दसो कितना एरिया चेंज होएगा, वॉल्यूम या समथिंग इदा कुछ। इत्थे उन्होंने कहा भी एरिया जोड़ा साढ़े कोल ਉਹ ट्रायंगल का कितना डिक्रीज होएगा जदों जी बेस आ, बेस बी उन्होंने आप किहदे इक्वल लैके चलांगे, जी इक्वल साइड्स ने वो लैंथ इक्वल लैके चलांगे। पहला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आप फाइंड करते, उस तो पहला जड़ियाँ दो इक्वल साइड्स आप लैट कर लेने, मान लो आर कोल इक्वल साइड्स इन एक्स लेंथ है, ये भी एक्स लेंथ लैट कर लेने, बेस है फिक्सड है बी, आ पूरी वैल्यू बी की इक्वल है। ठीक है जी, मतलब आप लैट कर लिया कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी इज़ इक्वल टू एक्स, आप जोड़ा वो लैट कर लिया एक्स सेंटीमीटर में लैट कर लिया आप। ठीक है, बेस बी सी वो फिक्स है बी दी इक्वल। हुण जे गल करिए एरिया की, एरिया ट्रायंगल दे फाइंड करने वास्ते सानू इत्थे
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना, वो वास्ते हाइट चाहिए। हाइट किवें फाइंड करांगे, आप इस ए पॉइंट तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते नीचे ए वर्सस टू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो इत्थे कोई पॉइंट डी पॉइंट टच किया, आपां कीता कि जिहड़ा ड्रॉ किया ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हुण सानूं पता कि एक ट्रायंगल दे विच जिहड़ा परपेंडिकुलर आ वो सामने साइड नूं दो बराबर हिस्सिਆਂ डिवाइड करदा। इहदा मतलब है कि जिहड़ी आ बी डी आ वो b/2 होगी तो डी सी भी की होगी b/2 इंप्लाइज बी डी इज़ इक्वल टू b/2 इज़ इक्वल टू डी सी। ये सानूं पता है, अपनी छोटी क्लास पढ़ते रहे हैं कि जो भी किसी भी एक वर्सस तो सामने साइड ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने साइड नूं बराबर हिस्से में वंडदा है। ठीक है, परपेंडिकुलर। हुण देखो जी, आप एरिया फाइंड करना, एरिया साडे कोल की हुंदा, एरिया इत्थे आएगा हाफ इंटू बेस, बेस साडा की हैगा जी पूरी BC, हाइट साडी की हैगी आ AD। इक्वेशन 1 जे देखो एरिया फाइंड करना, पहली गल तो एरिया आप फंक्शन बनाना ना। हुण सम जिहड़े साडे अगे आउणे आ उन्हां विच की कईयां विच जे फंक्शन गिवन दिता होएगा तो कईयां सम्स विच आपां फंक्शन बनाउणा आ। हुण सानूं इत्थे चाहिदा कि फंक्शन एरिया, तो एरिया चाहिदा किहदा ट्रायंगल दा, इस ट्रायंगल दा एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया होंदा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो साडे कोल बेस ते है BC की वैल्यू B ते है, बट साडे कोल चाहिदा कि इत्थे हाइट AD जो साडे कोल नहीं आ। हुण जो साडे कोल वैल्यू नहीं हैगी आपां उहनूं फाइंड करांगे तो तुहानूं पता लग ही गया होएगा कि साडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती पई है AD ते B। इत्थे राइट एंगल ट्रायंगल दे नाल आपां एक अप्लाई करांगे फॉर्मूला जिन्हों आपां नाम दिंदे आ पाइथागोरस। उहदी हैल्प नाल आपां इत्थे AD की वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है जी। then in triangle ADB एक राइट ट्रायंगल आ, जे राइट ट्रायंगल हैगी आ तो आप इत्थे RIGHT भी पा सकते हैं कि राइट ट्रायंगल ADB आ, तो राइट ट्रायंगल दे विच आपां अप्लाई करांगे पाइथागोरस। दैन इंप्लाइज साडे कोल इत्थे जे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस की साडे कोल आउंदा जी आ परपेंडिकुलर आ, इनू बेस मान लो AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इज़ इक्वल टू साडे कोल की आएगा जी हाइपोटेन्यूज AB स्क्वेयर। AD स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, BD साडे कोल हैगा जी इत्थे B/2 दे इक्वल, AB हैगा जी x दे इक्वल, x स्क्वेयर आ गया। दैन साडे कोल AD का स्क्वेयर आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाय 4 आ जाएगा। जे आप इत्थे AD की वैल्यू फाइंड करी क्या हो जाएगी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाय 4। ठीक है जी, ये साडी वैल्यू है AD की। हुण आप इक्वेशन 1 दे विच जिहड़ी वैल्यू आ वो सबस्टिट्यूट कर देने आ। अगे सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 we get area is equal to 1/2 बेस साडे कोल BC की है जी B, AD साडे कोल आ गया जी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाय 4। चलो जी साडे कोल एरिया का फंक्शन बन गया। हुण आपां इहनूं रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है बट किहदे विद रिस्पैक्ट टू करांगे वो सानूं कित्थों क्लीयर होएगा। सानूं एक उन्होंने दिता होया कि इक्वल साइड्स आ वो डिक्रीज़ कर रही ने किहड़े रेट ते 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। इट मीनस साडे कोल इत्थे गिवन हैगा D इक्वल साइड आप एक्स मननी है कि dAx/dt डिक्रीज़ कर रही है, मतलब माइनस किन्ने रेट ते 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड हिसाब ना। इट मीनस साडे कोल dx/dt गिवन है -3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। जे साडे कोल चलो dt होना, जे साडे कोल इत्थे जिहड़ी साइड्स इक्वल साइड्स ने विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज हो रही ने, दैन फिर एरिया भी की होएगा विद रिस्पैक्ट टू टाइम ही चेंज होएगा। आपां डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम dA/dt। हुण देखो उन्होंने B साडे कोल फिक्स क्या सी, सोचोगे कि साडे कोल इत्थे B ते X दो वेरीएबल आ रहे हैं, बट नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन च कहा कि जिहड़ा B हैगा आ फिक्स आ, तो सानूं पता जिहड़ी वैल्यू फिक्स हुंदी आ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੀ ਫਿਕਸ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ। 1/2 ਇੰਟੂ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਟਰਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ मैं शॉर्ट से अप्लाई करता पे इतने। उस तो बाद डिफरेंशिएट करेंगे जी दी पावर है, पावर की इस फंक्शन की ये जी डिफरेंशिएशन की आऊगी जी एक्स स्केयर की आ गई डिफरेंशिएशन 2x तो बी स्केयर बाय 4 कॉन्स्टेंट की आ जाएगी 0 -0 लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। इतने 2 नाल ये 2 हो गया जी कैंसल, तो साढ़े कोल जी डिफरेंशिएशन है वो साढ़े कोल इत्थे आ जाती है नाल एक्स स्केयर की 2x आ गई, नाल इत्थे x की भी करनी है, x की आएगी जी dx अपॉन dt, क्योंकि विद रिस्पैक्ट आप करते पे टी दे। देखो आ तो कॉन्स्टेंट सी इधर रहन था 1/2 पावर अगे पावर जो एक माइनस करेंगे पावर नैगेटिव हो जाएगी, थले आगे स्केयर रूट हो जाएगा। बाद डिफरेंशिएशन की जिहदी पावर है, पावर इहदी सी एक्स स्केयर ही आ गई 2x अगे एक्स की क्या होनी dx अपॉन dt तो माइनस बी स्केयर बाय 4 साढ़े कोल आनी है 0 आ जानी है, ठीक है जी। दैन ये साढ़े कोल आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू 2 ना 2 कैंसल 1/2 इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर बाय 4 ऊपर साढ़े को आ गया जी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड सबसिट्यूट कर लो कि साढ़े को आ गई जी -3 ये पुट कर दो जी। साढ़े को आ गया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -3 आ जाएगा ना साढ़े कितने बी भी है इंटू बी ले लो, ये को आ गया b इंटू एक्स इंटू -3 अपॉन 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन 4। मैं साढ़े को इतने हम मल्टीप्लाई कर लो अंदर जी इतने वैल्यू में साढ़े को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया साढ़े को आ गया जी। देखो डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू -3bx अपॉन 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन 4। हुण ये रेट ऑफ चेंज ऑफ साढ़े को एरिया आ गया विद रिस्पैक्ट टू टाइम। उन्होंने लास्ट से क्या कितना एरिया डिक्रीज होएगा जदों जिहड़ी साढ़े कोल ईक्वल साइड्स आ उहदी लेंथ किहदे कोल आ जाए बेस ते, मतलब ईक्वल साइड लेंथ बेस का मतलब वैन हुण ईक्वल साइड्स आपां की मन्निया एक्स दे इक्वल तो बेस किहदे कोल बी दे आंदे वैन एक्स इक्वल टू बी हो जाए दैन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किहदे कोल आएगा लिख लो जी डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल जिथे एक्स है उत्थे बी पुट कर दो जी बी इंटू बी 2 इंटू एक्स स्केयर सॉरी इतने बी आ जाएगा एक्स करे बी स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन 4 ये आ गया जी -3b स्केयर अपॉन 2 इंटू एलसीएम आएगा इतने जी 4b स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया साढ़े कोल जी माइनस इस जगह 3b स्केयर अपॉन साढ़े को आ गया जी 4 वैल्यू, ठीक है जी। आ 4 भी स्केयर रूट के विच दैन ये साढ़े को वैल्यू आ जाएगी जी इतने -3b स्केयर अपॉन अच्छा 4 का स्केयर रूट 2 होंगे साढ़े को 2 इंटू आ गया स्केयर रूट 3b स्केयर बाय 2 2 ना 2 हो गया जी कैंसल दैन साढ़े को आ गया जी इतने डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू इतने देखो जी स्केयर ना स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 ऊपर स्केयर रूट आएगा जी आ गया -3b स्केयर अपॉन √3b बी ने एक पावर बी कट होगी दैन -√3 लिख सकता मैं 3 इदा स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 इंटू बी अपॉन स्केयर रूट 3 ये कट हो गया आंसर आ गया -√3b। एरिया रेट ऑफ चेंज किया तो एरिया क्या है साढ़े को सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। देखो साढ़ा आंसर नैगेटिव च आया, यह मतलब ये जो साढ़े को जो एरिया की हो रहा डिक्रीज़ हो रहा, किन्ने डिक्रीज़ हो रहा स्केयर रूट 3b स्केयर सेंटीमीटर पर सैकेंड। जे 1 सैकेंड के 3 सेंटीमीटर जी इक्वल साइड्स डिक्रीज़ हो रही ने तो एरिया कितना होएगा -√3b सेंटीमीटर स्केयर पर सैकेंड के हिसाब से। क्लीयर जी। जिन्ने भी सम साढ़े होंगे जिवें पिछे आपां किया पैरीमीटर एरिया वाला ये किया आप ट्रायंगल के एरिया वाला तो ये इस मैथड नाल आप समझ नूं सॉल्व करांगे, ठीक है जी। नैक्सट सम देखते हैं
नेक्स्ट सम जी, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the ordinate is changing a time as fast as abscissa. सब तो पहला देखो पार्टिकल इस करव दे कोई करव साडे को दिती हुई इत्थे इस करव दे अलोंग मूव करता पिया असीं वो पॉइंट देखना आ कि जिस पॉइंट ते इस करव के उपर कोई एक पॉइंट वो फाइंड करना जो पॉइंट की गल की मैं समझ लो कि एक्स ते वाई जो कोआर्डीनेट आप फाइंड करने पॉइंट जिन्होंने पॉइंट्स के उपर जोड़ा ऑर्डीनेट आ तो बेटा जो ऑर्डीनेट होंदा आ उन्होंने आप नाम देने वाई कोआर्डीनेट का जोड़ा अबसिस्सा आंदा इनू आप कहने एक्स कोआर्डीनेट नूं अबसिस्सा कह दें कहते वो पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट जोड़ा ऑर्डीनेट आ वो की होए 8 टाइम्स एज फास्ट एज अबसिस्सा सानूं हुण इत्थे रेट ऑफ चेंज गिवन हैगा किहदा ऑर्डीनेट का कि जोड़ा ऑर्डीनेट आ वो कितना चेंज हो रहा है 8 टाइम एज फास्ट जिन्ना अबसिस्सा चेंज हो रहा वो 8 गुणा कितना कौन चेंज हो रहा है ऑर्डीनेट इट इज़ डी वाई बॉन डी टी हूँ ऑर्डीनेट है वाई कोआर्डीनेट वाई कितना चेंज हो रहा डी वाई बाय डी टी कितना 8 टाइम्स एज फास्ट एबसिस्सा जिन्ना एक्स चेंज हो रहा वह 8 गुणा ये सानू वैल्यू गिवन है जी इक्वेशन 1 मान लें असी फाइंड करने पॉइंट्स हूँ देखो पॉइंट फाइंड करने करव के उपर तो करव साढ़े को दी हुई है जी 6y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 तो किमें फाइंड करांगे जी हूँ विद रिस्पैक्ट टू सानू ना कुछ क्या तो है नहीं कि किस कि विद रिस्पैक्ट टू चेंज हो रहा है जो किसी विद रिस्पैक्ट टू चेंज हो रहा ना क्या होए तो आप टाइम के विद रिस्पैक्ट टू ही लैके चलना होंगे ठीक है फिर इनू भी आप विद रिस्पैक्ट टू आप टाइम करांगे डिफरेंशिएट वाई दी आ जाएगी डी वाई बाय डी टी ये आ गया देखो जी 3x स्क्वेयर तो एक्स की आ गई डी एक्स अपॉन डी टी 2 आ जाएगी 0 हुण साडे कोल इक्वेशन जी आई है कि आप एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स ते वाई की वैल्यू तो ही फाइंड होएगी जो पूरी इक्वेशन के एक ही वेरीएबल होए दैन जो सानू गिवन है वो हेल्प लवांगे डी वाई बाय डी टी ये गिवन है 8 टाइम डी एक्स पॉन डी टी इतने वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई बाय डी टी दी 6 इंटू 8 डी एक्स पॉन डी टी इज़ इक्वल टू 3x स्क्वेयर डी एक्स पॉन डी टी बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 ठीक है जी हुण ये दोनों के कैंसल 3 2 आ गया 6 8 2 16 इज इक्वल टू आ गया जी एक्स स्क्वेयर दे मतलब एक्स स्क्वेयर जी इक्वल टू 16 है दैन एक्स साढ़े कोल की होएगा प्लस माइनस 4 मतलब साढ़े कोल एक्स की वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस 4 चलो कोई नहीं एक्स आ गया साढ़े कोल हुण वाई फाइंड करना है की करेंगे एक्स की 2 वैल्यू हुई ने दोनों वैल्यू आप कंसीडर करके तो वाई की वैल्यू फाइंड करांगे वो साढ़े कोल पॉइंट्स आ जाएंगे सब तो पहला वैन एक्स इज इक्वल टू 4 साढ़े को वाई की वैल्यू क्या हो इतने जी एक्स क्यूब प्लस 2 बाय 6 के इक्वल मैं तो वाई की वैल्यू ली एक्स क्यूब प्लस 2 बाय 6 एक्स साढ़े को जो 4 हैगा साढ़े को वाई क्या आएगा 4 दी क्यूब प्लस 2 बाय 6 4 4 जा 16 16 4 जा आ गया 64 तो प्लस 2 आ गया 66 साढ़े को 11 आ गया ठीक है जी ਇਹਦਾ मतलब ये कि जे एक्स 4 हैगा तो वाई साढ़े की आ गया 11 ये साढ़ा आ गया जी फर्स्ट पॉइंट एक्स साढ़े को 4 हैगा साढ़े को वाई क्या आएगा जी 11 आ जाएगा हुण नैक्सट जे एक्स माइनस 4 लैके चलते हैं माइनस 4 स्केयर करेंगे माइनस 64 साढ़े को आ जाएगा माइनस 62 बाय 6 तो ये साढ़े को आ जाएगा जी कटिंग करके ये 3 आ गया 31 ये आ गया माइनस 31 बाई 3 तो इस केस साढ़ा पॉइंट क्या आ गया जी -4 कोमा माइनस 31 बाई 3 मतलब ये साढ़े को 2 पॉइंट्स ने एक पॉइंट एक जिन्ना पॉइंट से ऑर्डिनेट की होएगा 8 टाइम्स एज फास्ट एज अबसिस्सा ठीक है जी नेक्स्ट टाइम कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन जी है सैंड इज़ pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second देखो कहते कि एक मान लो एक पाइप दे विच आपां रेत पाई हुई आ तो उस पाइप विच रेत नूं आपां कर रहे हैं नीचे सरफेस के उपर रेत नूं सुट रहे हैं पाइप चों ठीक है जिदा मान लो तुम एक बोतल च रेत पाई हुए तो बोतल ढक्कन खोल के तो रेत नूं ठा नूं सुट रहे हो ना थले फर्श से पा रहे हो तो इमेजिन करो तो किहड़ी शेप साडे कोल बनेगी जे आप नीचे
ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨਿਕਲ ਸ਼ੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਰੇਤ, ਤੇ ਕੋਨਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, 12 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 12 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਫੋਲਿੰਗ ਸੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਆ ਕੋਨ, ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲਿੰਗ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਕੋਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨ ਸੱਚ ਆ ਵੇ ਡੈਟ, ਉਹ ਕੋਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਕੋਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1/6 ਆਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹਦਾ 1/6 ਹਾਈਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕੋਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ DH/dt ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਟ R be radius of base, ठीक है जी, and H be height of cone। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ, ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ V ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ dV/dt, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ठीक है जी, क्योंकि नीचे रेत पा रहे हैं तो वॉल्यूम वध ही रहा साढ़े कोल, तां करके पॉजिटिव लवांगे इंक्रीज़ हो रहा। होर साढ़े कोल की बने जी, हाइट आ वो कहते हैं जिवें जिवें रेत पा रहे हैं हाइट कितनी रह रही है 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, मतलब H इज़ इक्वल टू 1/6R। इतों R की साढ़े कोल वैल्यू आ गई जी 6H। क्यों वैल्यू आप लईए तुहानूं नहीं क्लीयर हो जाएगा। हुण देखो असीं DH/dt की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पैक्ट टू टाइम एट X इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वो वास्ते ਸਾਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਦਾ ਕੋਨ ਦਾ ਜੀ 1/3 πr² H, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਫਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਫਿਕਸ ਆ। ਹਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, फिर दो वेरीएबल इकट्ठे आ रहे हैं, दोवां नूं आपां डिफरेंशिएट करना मुश्किल होएगा। तो कारण की आ कि DH/dt ते फाइंड करांगे, पर जो U/V अप्लाई किया DR/dt जी वैल्यू है ही नहीं साडे कोल, वो किवें फाइंड करांगे। उस वास्ते असीं की करदे हां, R जिहड़ा है इत्थों रिमूव कर दिंदे हां। R साडे कोल 6H दे इक्वल आ, साडा वॉल्यूम जिहड़ा फंक्शन आ वो ओनली H विच आ जाएगा 1/3 πr, इत्थे आ जाएगा 6H दा स्क्वेयर इंटू H। साडा फंक्शन की आ गया 1/3 π 6 का स्केयर आ गया 36, H² इंटू H की आ गया साढ़े को H³ तो 3 नूं आपां उपर कर देंगे कटिंग, साढ़े को वॉल्यूम आ गया जी 12 πH³ हुण आपां इहनूं करांगे डिफरेंशिएट जी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, dV/dt की आ गया 12 π ये आ गया 3H² H दी आ गया DH/dt। वैल्यू फाइंड करनी DH/dt दी जी, dV/dt वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 12 पुट कर दो इतने जी, 12 इज़ इक्वल टू 12 π इंटू 3H² DH/dt। 12 में 12 कट हो गया, बाकी जो बच गया उसे डिवाइड कर दो, दैन DH/dt साढ़े को आ गया इधर 1 आ 1/3 πH²। यह DH/dt साढ़े को आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पैक्ट टू टाइम, बट आप कदों फाइंड करनी H साढ़े को होए 4 सेंटीमीटर, जो सानू क्या उन्होंने आप DH/dt फाइंड करना कदों वैन H इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब 1/3 π इंटू 4 स्क्वेयर। ये साढ़े को आ गया 4 4 16 थे कि 48, ये आ गया 1/48 π। हुण हाइट मतलब लेंथ साढ़े को इनू किवें यूनिट किवें होंदी, लेंथ साढ़े को सेंटीमीटर पर सैकेंड। ये आ गया जी DH/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है जी। इसी बच्चे अज के लैक्चर आप 4 तरह के सम जोड़े आ सॉल्व किए आ। होर भी बच्चे 3 टाइप्स के सम जोड़े रह गए हैं, क्योंकि लैक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस करके आप इन्ने सम अज के लैक्चर कवर करते हैं।
ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2-3 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਮਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਕਾਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ 6 ਮਾਰਕਸ 4 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।